और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हेमंत सोरेन के खिलाफ हाई कोर्ट का जो फैसला था उसे यहां पर रद्द कर दिया गया है। ये बड़ी राहत हेमंत सोरेन के लिए देखी जा रही है, क्योंकि राज्य सरकार की जो अर्जी थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। झारखंड हाई कोर्ट में सोरेन के खिलाफ याचिका जो है वो सुनवाई योग्य नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। दरअसल आपको बता दें कि शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में याचिका की सुनवाई योग्य होने पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। और अब बड़ी राहत यहां पर हेमंत सोरेन को मिली है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, कि उनका जो फैसला था, हाईकोर्ट का जो फैसला था उसे रद्द कर दिया गया है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता या ईडी सोरेन के खिलाफ पहली नजर में केस स्थापित नहीं कर पाए और जो हाईकोर्ट में याचिका थी उसकी सुनवाई योग्य होने पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर बड़े सवाल यहाँ पर उठाए, कहा आपके पास सोरेन के खिलाफ इतने सबूत हैं तो कार्रवाई करिए, पीआईएल याचिकाकर्ता के कंधे पर बंदूक क्यों चला रहे हैं। तो यहाँ पर बड़ी टिप्पणियां भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई हैं। पहली नज़र में सामग्री होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट में कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर आपके पास ठोस सबूत हैं तो आपको कोर्ट के आदेश की ज़रूरत ही क्यों है, आपको अब तक कार्रवाई कर लेनी चाहिए थी। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव के पास, जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। आशीष, बड़ी राहत यहाँ पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए, क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये मेंटेनेबल नहीं था, हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है। यानी हाईकोर्ट जो लगातार सुनवाई कर रहा था और इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग में जो सील बंद कवर में ईडी की तरफ से जो कागज आए थे उसको चुनौती दी थी और कहा था कि हाईकोर्ट इस तरह की सुनवाई नहीं कर सकता। झारखंड सरकार और हेमंत सोरेन दोनों सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, हाईकोर्ट को कहा था कि वो फिलहाल सुनवाई ना करे और आज एक बड़ा फैसला आया है। हेमंत सोरेन को बहुत बड़ी राहत यहां पर मिली है और सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है, रद्द कर दिया है, जिसमें इस याचिका को सुनवाई योग्य माना था। शिवशंकर शर्मा नाम के याचिकाकर्ता ने याचिका दाखिल की थी हाईकोर्ट में, जनहित याचिका, और मांग की थी कि हेमंत सोरेन के खिलाफ जांच होनी चाहिए सीबीआई और ईडी की। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा था कि ये याचिका सुनवाई योग्य है, क्योंकि हेमंत सोरेन बार बार कह रहे थे कि हाईकोर्ट ने ये नहीं देखा कि जो याचिका करता है उसका बैकग्राउंड क्या है, इतिहास क्या है। वो लगातार उनके परिवार के खिलाफ याचिकाएं दाखिल करते रहे हैं, उनके खिलाफ अभियान चलाते रहे हैं। ये जो है दुर्भावनापूर्ण ये याचिका है, इसलिए इस पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ पर काफी अहम सुनवाई हुई थी और जजों ने ही सवाल उठाए थे ईडी पर, और ईडी से कहा था कि अगर आपको लगता है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ आपके पास इतने पुख्ता सबूत हैं तो आप हाईकोर्ट के सहारे क्यों आगे बढ़ना चाहते हैं, आप याचिकाकर्ता के कंधे पर बंदूक रखकर फायर क्यों करना चाहते हैं। आपको कानून ने इतने अधिकार, इतनी शक्तियां दी हैं कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, आपको किसी कोर्ट के आदेश की जरूरत नहीं है, तो आप सीधे क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं हेमंत सोरेन के खिलाफ। आपको हाईकोर्ट की मदद की क्यों जरूरत है, हाईकोर्ट के आदेश की जरूरत क्यों है। तो ये तमाम बातें थी जो ये इशारा कर रही थी कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है और अब एक बड़ा फैसला आया है और सीधे तौर पर हाईकोर्ट के जो फैसला था जिसमें सुनवाई योग्य माना था और सुनवाई वो कर रहा था हेमंत सोरेन के खिलाफ जांच की मांग को लेकर जो याचिका थी उसको पलट दिया है, रद्द कर दिया है, नॉट मेंटेनेबल बताया है। यानी इस पर अब सुनवाई नहीं होगी। बड़ी राहत है। अब ईडी चाहे तो वो स्वतंत्र रूप से कुछ भी कर सकता है, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट हेमंत सोरेन के खिलाफ अब कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई आगे नहीं कर सकता है और ये सुप्रीम कोर्ट ने आज तय कर दिया है। और झारखंड सरकार और हेमंत सोरेन की जो दलीलें थी उनको मान लिया है और ईडी की जो दलीलें थी उनको पूरी तरह ठुकरा दिया है।